देखो, a rope of a mass density 5 kg per meter and length 10 meter is given. A force of 100 Newton is applied on it. Free end where force is not applied is considered as x equal to 0. Find tension in string at x equal to 6. देखो इसे कैसे करेंगे। इसने क्या बोला है कि मास डेंसिटी है उसकी kg पर मीटर, यानी कि लैम्डा कितना है 5 kg पर मीटर। ये पर मीटर है, यानी 1 मीटर पे 5 kg है, और उसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा 50 kg हो जाएगा ना। पूरा मास तो पता चल गया। एक 10 मीटर की क्या है रोप है, उसमें 50 kg मास है, इतना पता चल गया। अब रोप बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ये ऐसे कुछ रोप है, मान लेते हैं, ठीक है। ये x इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये है, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये x इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 10, क्योंकि 10 मीटर लंबी रोप है ना। और यहाँ पे क्या लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स। तो सिंपल सी बात है, जो ये इतना मास है ये क्या होगा 30 kg होगा। क्या होगा ये वाला मास कितना हो जाएगा 30 kg। पूरे का मास पता है ना कितना है 50 kg है। तो 0 से 6 लेके कितना होगा 30 kg होगा, और 6 से 10 लेके कितना होगा 20 kg होगा। क्लियर है। अब इस रोप को ना कट कर दो, ठीक है। स्ट्रिंग और रोप में डिफरेंस होता है। देखो स्ट्रिंग तो मासलेस होती है, लेकिन रोप मासलेस नहीं होती। रोप में मास होता है, स्ट्रिंग मासलेस होती है। अब इसे कट कर दो। अब क्या बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन बना लेंगे। एक ब्लॉक हो गया 30 kg का, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, एक ब्लॉक हो गया 20 kg का, और इस तरफ क्या लग रहा है एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बस इसे सोल्व कर लेंगे। अब तो सोल्व कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या मान ले T1 और इधर भी क्या मान लेते हैं T1। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स बाय नेट मास करके निकालते हैं। नेट फोर्स कितना है 100, मास कितना है 50, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। मतलब ये भी इस तरफ 2 से जाएगा और ये भी इस तरफ 2 से ही जाएगा। अब इसके एफबीडी बना लेते हैं, 20 kg की एफबीडी बना लेते हैं। चलो 20 kg भी इस तरफ क्या लग रहा है T1 लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है 100 न्यूटन, और इफेक्ट में क्या दिखा दें एक्सेलरेशन दिखा दें। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 का। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे 100 माइनस T1 इक्वल टू में MA, मास कितना है 20, 40 हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 न्यूटन। ये हमने फोर्स इक्वल टू मास MA करा है, फोर्स इक्वल टू MA किया है। कैसे किया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है फोर्स बाय मास होती है ना। तो हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो किसके इक्वल आ जाएगी MA के इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही हमने फोर्स इक्वल टू MA कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 16 न्यूटन। 16 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।